बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशियन एयरफोर्स की तरफ से एक खबर आई है कि रशियन एयरफोर्स को Su-34 स्ट्राइक फाइटर जेट्स की एक नई खेप मौसूल हो गई है। पिछले साल 2023 अक्टूबर के अंदर रशियन वजारत दिफा ने यह ऐलान किया था कि वो अपने Su-34 जहाज़ों की प्रोडक्शन में इजाफा करने जा रहे हैं। अब ये तो नहीं बताया गया कि ये जो नई खेप है, ये जो नया बैच जो है वो रशियन एयरफोर्स के हवाले किया जा रहा है, उसके अंदर कितने फाइटर जेट्स Su-34 जहाज रशियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन वजारत दिफा का कहना यह है कि Su-34 जहाज़ों का एक नया बैच जो है वो हमने डिलीवर कर दिया। बताया जाता है कि जुलाई 2022 से जितने भी Su-34 जहाज रशियन एयरफोर्स के हवाले किए गए हैं वो सारे के सारे नए Su-34M वेरिएंट के ऊपर हैं, और ये बेसिकली Su-34 का एक एडवांस वेरिएंट है जो कि अब 2022 के मिड से रशियन एयरफोर्स के हवाले किया जा रहा है। और इस Su-34M के बारे में बताया जाता है कि ये ओरिजिनल Su-34 जहाज के मुकाबले में डबल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज रखता है। अब इससे आप क्या मुराद लेते हैं? क्या इसकी रेंज डबल हो जाती है? क्या इसके वेपन उठाने की कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाती है? या इसके अंदर लगे हुए सेंसर्स जो हैं उनकी हर किस्म की कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है? इस बात को खैर रशियंस जो है वो एग्जैक्टली तो नहीं कभी भी बताएंगे, लेकिन रशियंस का कहना यह है कि Su-34M जहाज ओरिजिनल Su-34 जहाज के मुकाबले में डबल कॉम्बैट केपेबल है। और इसी Su-34M वेरिएंट के अंदर रशियंस ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिकॉनेसेंस वाला वेरिएंट जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पॉड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। एक पॉड ऐसा है जो कि दुश्मन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स जो है उनको डिटेक्ट करता है और उसके बाद उनको एनालाइज करके उनको रिपेल करने की कोशिश करता है। एक इसके अंदर नया पॉड इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि बेसिकली कैमरा पॉड है, और इसी Su-34 जहाज को रिकॉनेसेंस के लिए जो है वो मदद फराहम करता है। उसके बाद इस Su-34M जहाज के अंदर एक रडार भी पॉड की सूरत में अलग से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि इस Su-34 जहाज को सार मैपिंग के अंदर जो है वो मदद फराहम करता है। यानी कि वो बेसिकली एक सिंथेटिक अपर्चर रडार का पॉड जो है वो इस Su-34 जहाज में लगा दिया गया, और उससे रशियन एयरफोर्स एक डेजिग्नेटेड एरिया की सार मैपिंग कर सकती है। फिर इस Su-34M जहाज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के लिए भी जो है वो अलग से पॉड इंट्रोड्यूस करवाया गया है। यानी कि आप किसी भी किस्म के मिशन के लिए इस जहाज को तैयार कर सकते हैं। रिकॉनेसेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए, सार मैपिंग के लिए, ये जहाज किसी भी किस्म का काम जो है वो कर सकता है। और आप कह सकते हैं कि इस जहाज को रशियन ने मुख्तलिफ किस्म के मिशन के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, और शायद यही वजह है कि रशियन इस Su-34 जहाज की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्टेड है। और इस वक्त रशिया के अंदर जो सबसे ज्यादा जहाज प्रोड्यूस हो रहा है वो ना तो Su-35 है और ना ही Su-57 है, वो Su-34 जहाज है। और उसकी एक रीजन यूक्रेन के साथ जंग भी है, जिसके अंदर यूक्रेन ने भी इस Su-34 जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा Su-34 जहाज शॉट डाउन किए। उन जहाजों के नंबर्स को पूरा करने के लिए भी रशियन को अपनी प्रोडक्शन जो है उसको रैंप अप करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये Su-34 जहाज इतने ज्यादा मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसकी अफादियत जो है वो रशियन एयरफोर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसी वजह से रशियंस इस Su-34 जहाज के नंबर को दिन ब दिन जो है वो बढ़ा रहे हैं। और अभी तक एक अंदाजे के मुताबिक रशियन एयरफोर्स के अंदर तकरीबन 200 Su-34 जहाज ऑपरेशनल हो चुके हैं, और रशियंस जो है वो Su-34 जहाज की प्रोडक्शन को 2030 तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। यानी कि 2030 तक मुसलसल ये Su-34 जहाज प्रोड्यूस किए जाएंगे। रशिया के जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना यह है कि ये Su-34 जहाज रशियन एयरफोर्स के लिए एक वर्क हॉर्स का काम कर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका जो सॉर्टी रेट है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यानी कि एक दिन के अंदर ये Su-34 जहाज 4 से 5 मिशन भी परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक मिशन के लिए इस Su-34 जहाज को तैयार किया जाता है, ये अपने मिशन के ऊपर 1-2 घंटे के बाद वापस आता है। फिर उसके बाद इसी जहाज को दूसरे मिशन के लिए तैयार कर दिया जाता है। कोई पॉड चेंज करना है, कोई उसके ऊपर वेपन्स डिफरेंट किस्म के लगाने हैं, पायलट इसके अंदर आपने तब्दील करना है। तो इस तरह से ये एक Su-34 जहाज एक दिन के अंदर 4 से 5 मिशन जो है वो परफॉर्म करता है, और शायद यही इस Su-34 जहाज की कामयाबी का राज भी है, जिसकी वजह से रशियन इस जहाज को न सिर्फ बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बल्कि इसकी प्रोडक्शन को तेज भी कर रहे हैं। फिर ये भी बताया जाता है कि रशियन इस Su-34 जहाज के लिए अपने एग्जिस्टिंग वेपन्स के अंदर भी चेंजेस लेके आ रहे हैं, और इस Su-34 जहाज के लिए डिफरेंट किस्म के वेपन्स जो हैं उनको तैयार किया गया है। पुराने वेपन्स को मॉडिफाई करके उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया है, जैसा कि ये जो डम बॉम्ब्स होते हैं इनको रशियन ने ग्लाइड बॉम्ब्स के अंदर कन्वर्ट करके इनकी रेंज जो है उसको एक्सटेंड कर दी है, और उसके साथ साथ इन ग्लाइड बॉम्ब्स के अंदर उन्होंने गाइडेंस सिस्टम भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिससे ये डम्स बॉम्ब न सिर्फ स्मार्ट बॉम्ब्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं बल्कि इनकी रेंज भी जो है वो एक्सटेंड हो गई भी है। और इसी वजह से इस जहाज का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग के अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस जहाज
जहाज के साथ डिफरेंट किस्म के वेपन सिस्टम जो है उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है और फिर उन नए वेपन सिस्टम को यूक्रेन के अंदर मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी SU-34 जहाज के ऊपर एक अपडेट, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।